हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आए हो बहुत अच्छे होंगे आप सब। देखिए, हम अभी लूसेंट हम अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं वीडियो बना करके, और बहुत बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। देखिए, आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके लूसेंट पढ़ने में। तो देखिए, लूसेंट हर कोई पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं पढ़ता है, सबको पढ़ने आता है। पर लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ से अंडरलाइन करें, कौन सा वर्ड हम याद करें। तो यही दिक्कत हर एक इंसान को होता है। तो लूसेंट बहुत आसान है पढ़ने में। देखिए, हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं टोटल लूसेंट का बुक, और उसको जितना लूसेंट का है लिखा हुआ है, जो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, और हम अपने सिस्टम पे उसको टाइप करके टोटल हम आप लोग को बहुत बेहतरीन क्वालिटी में दिखलाने के प्रयास करते हैं। तो आप लोग वीडियो में रेगुलर बने रहिए। और देखिए, हम पीछे भी अपलोड कर दिए हैं भारतीय संविधान के बारे में, 4 गो मेरा ऑलरेडी पार्ट अपलोड कर दिए हैं भारतीय संविधान के बारे में। लॉन्ग इसी वजह से नहीं डालते हैं क्योंकि आप लोग को समझने में थोड़ा सा देर होगा। तो शॉर्ट में बेहतरीन तरीका से समझाते हैं, और लॉन्ग में आप लोग को पढ़ने में थोड़ा सा बोर नहीं लगेगा, ताकि लूसेंट हर एक इंसान पढ़ने में बोर फील करता है। तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो को बहुत शॉर्ट में हम बताए हैं। हर एक वर्ड को अंडरलाइन कैसे करें लूसेंट में, तो हम ये भी बताएं आप लोग को। तो हमारे वीडियो पर रेगुलर बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या बता रहे हैं, भारतीय संविधान सभा क्या बता रहे हैं। भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जाकर के आप वहां से देख लीजिए। उसके बाद आगे पढ़ता है भारतीय संविधान सभा। तो पार्ट 1 भी अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 2, 2 गो पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बनाए हैं इसको, ताकि आप लोगों को लॉन्ग वीडियो में बोर ऐसा फील ना हो, इस चलते हम शॉर्ट में अपलोड करते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिए, वहां जाकर के देखिए पार्ट 2 में यह बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा का पार्ट 2 में पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में संविधान का प्रथम वचन जब वहां पे प्रथम बातचीत चलने लगा, तो कब से कब तक स्टार्ट हुआ? तो प्रथम बातचीत चला था कब वचन? तो 4 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ, और 4 नवंबर 1948 तक चला। कब से कब प्रारंभ हुआ, कब से? तो 4 नवंबर 1948 स्टार्ट हुआ, और 4 नवंबर 1948, सॉरी 9 नवंबर 1948 को बंद हुआ, चलना तक चला। ठीक है। फिर आगे बोलता है संविधान पर दूसरा वचन, किस पे? संविधान पे दूसरा वचन 15 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 को क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ, और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। कब से कब तक चला दूसरा? तो दूसरा वचन कब से कब तक चला? तो 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, और फिर 17 अक्टूबर 1948 को बंद हुआ था, सॉरी 49 को बंद हुआ था। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वचन, फिर तीसरा वचन स्टार्ट हुआ कब से? तो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ 14 तीसरा वचन, और बंद कब इंड का कब तक चला ये? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा क्या क्या पारित किया गया संविधान को। इस समय संविधान सभा के कितना सदस्य वहां पे उपस्थित थे? तो 284 सदस्य वहां पे उपस्थित थे। कितना सदस्य थे? 284 सदस्य उपस्थित थे वहां पे। संविधान निर्माण के प्रक्रिया में कुल कितना टाइम लगा था? कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन लगा था? तो कितना दिन लगा था? 2 वर्ष, यानी 12 दूनी 24 महीना लगा था। तो आप लोग को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। किसमें? संविधान निर्माण के प्रक्रिया में। संविधान के प्रारूप
संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ। किस पे बहस हुआ, कितना दिन? तो प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ? 114 दिन बहस हुआ। प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हम बताए हैं आप लोग को। प्रारूप समिति के गठन किए गए हैं, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्ट 1 में बताएं, आप लोग जाकर वहां से देखिए। संविधान को जब 26 नवंबर, सॉरी, कितना तक चला यहाँ से? 114 दिन तक बहस चला यहाँ पे। फिर संविधान में निर्माण में कुल लागत कितना लगा था? कितना लागत लगा? तो 63,96,729 रुपया का लागत लगा। कितना लागत लगा? 63,96,729 रुपया का लागत लगा। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा, क्या भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। तब इसमें कुल 22 भाग थे। कितना भाग थे? कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। कितना अनुच्छेद थे? 395 और 8 अनुसूचियों थी। 8 अनुसूचियों थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। अभी के टाइम में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियों है। यानी पहले 8 अनुसूची थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। तो अब वर्तमान में हो गया कितना? 22 भाग, अनुच्छेद 395 और अनुसूची कितना? 12 हो गया। यानी 4 अनुसूची बढ़ गया। क्या हुआ? 4 अनुसूची बढ़ गया। तो 8 4 12 अनुसूची हो गया। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद कौन कौन? 5 अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 तथा अनुच्छेद 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था? प्रवर्तित कर दिया गया था। 15 अनुच्छेद को कब किया गया था प्रवर्तित? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। तो आगे देखिए, भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक, सॉरी, तो कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कितना अनुच्छेद के? तो 15 अनुच्छेद के। जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी जो अनुच्छेद बचा हुआ था उसको कब किया गया था पारित? तो इसको 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। जो बचा हुआ था अनुच्छेद उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा
उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम क्या बनाया गया था? तो राष्ट्रपति बनाया गया था। प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में हुई आम चुनाव। 1951 से 1952 में हुई क्या? आम चुनाव के बाद बनने वाली नए संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में काम किया। क्या किया? भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए कुछ अन्य कार्य, जो संविधान सभा के द्वारा कुछ अलग अलग कार्य किए गए हैं। ठीक है, तो पहला कार्य कब हुई थी? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का संस्थापन किया गया था। कब किया गया था? मई 1949 ईस्वी को। किसको किसको संस्थापक की गई थी? राष्ट्रीय मंडल में। किसमें की गई थी? राष्ट्रीय मंडल में। पॉइंट नंबर 2, किसने संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, तो इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। इसने 24 जनवरी 1950 को क्या? राष्ट्रीय गान अपनाया था। क्या अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को तो राष्ट्रीय गान अपनाया था। राष्ट्रीय गान पॉइंट में लिखता है कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने, कब? 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। क्या स्थापना की घोषणा की? किसने? गवर्नर जनरल ने। किसके लिए? तो पाकिस्तान के लिए। तो आप ऐसे करके उसको अंडरलाइन कीजिए, और जहां पे आपको समझ में नहीं है वहां पे आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1947 में मंत्रिमंडल में कौन मंत्री थे, कौन सा विभाग में थे, तो आप लोग इस वीडियो को इस नोट्स को आप टेलीग्राम पे जा करके देख लीजिएगा। हम वहां पे पीडीएफ अपलोड कर देंगे। मेरा टेलीग्राम पे जाकर के जुड़ जाइए और वहां पे पीडीएफ ऑलरेडी वहां पे दे देंगे, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा, अपलोड कर देंगे। तो देखिए नोट पॉइंट में लिखता है कि भारत की रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया। कब बनाया गया था रियासती विभाग? तो 5 जुलाई 1947 को। इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव बीपी मेनन थे। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठन कब? 1945। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कौन मंत्री कौन सा विभाग में है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पीडीएफ में जाकर के आप टेलीग्राम पे पढ़ लीजिएगा। तो देखिए हो गया अब भारतीय संविधान सभा खत्म। भारतीय संविधान सभा खत्म हो गया। इसको 2 पार्ट में करके आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया है। आप जा करके वहां पे अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई तुरंत देंगे। तो ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो,
और आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाने वाले हैं, पार्ट नहीं उसको एक बार में खत्म कर देंगे। क्या उद्देश्य अर्थात प्रस्ताव था भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का अगला आने वाला है भारतीय संविधान की उद्देश्य अथवा प्रस्ताव। क्या उद्देश्य था क्या प्रस्ताव था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, आई लव यू ऑल स्टूडेंट।